नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो जैन धर्म का इतिहास से रहने वाला है और ये जो होगा वो थ्योरी क्लास 2 के रूप में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। थ्योरी क्लास 2। इसके पहले थ्योरी क्लास 1 यूट्यूब चैनल जो है एसपी मोटिवेशन पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये यूजफुल होगा बीपीएससी एग्जाम में, रेलवे, बैंकिंग, बिहार एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है वो सभी में यूजफुल होगा। तो आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, कल जो हम लोग देखे थे कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, है ना, तब उन्होंने यानी पारसनाथ द्वारा जो प्रारंभ किया गया था चतुरायन धर्म, उसमें ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर इसे बना दिया गया पंचायन धर्म। और ये पंचायन धर्म बनाए कौन थे जी? महावीर स्वामी। कौन बनाए थे? महावीर स्वामी। यही पंचायन धर्म को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, पहला है अहिंसा। अहिंसा तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना, ये कहलाता है अहिंसा। तो पंचायन धर्म का ये पहला है, अहिंसा। दूसरा देखिए, कह रहा है सत्य, यानी सदा सत्य बोलना, हमेशा सच बोलिए, सत्य बोलिए, ठीक है। और तीसरा है अस्तेय, यानी किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ना ऐसी कोई इच्छा करना। यानी अगर आप कोई वस्तु किसी व्यक्ति से ले रहे हैं तो उसके मर्जी के बिना आप नहीं ले सकते, ठीक है। उसकी अगर इच्छा होगा कि नहीं आपको दे दिया जाए तब सही है। ऐसे अगर आप ले लेंगे उनकी इच्छा के बिना ही तो वो कहलाएगा क्या? अस्तेय कहलाएगा, ठीक है। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना, यानी धन का लालच हो जाता है ना, तो उस तरह का संग्रह नहीं करना, वो कहलाता है अपरिग्रह, ठीक है। अगला है ब्रह्मचर्य, और यही ब्रह्मचर्य शब्द जोड़े थे कौन? महावीर स्वामी, है ने। कह रहा है कि ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। क्या? अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन सख्ती से किए हैं तब सही है। और ये जो देने वाले हैं वो कौन है? महावीर स्वामी। ये चतुरायन धर्म था, महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया, तब ये कहलाया पंचायन धर्म, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे जैन धर्म की 5 श्रेणियां हैं। कितने जी? 5 श्रेणी है। जैसे पहला तीर्थंकर, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। तीर्थंकर किसे कहा गया है? जो मोक्ष की प्राप्ति किया हो। दूसरा है अरहत, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, यानी जो निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ रहा, उसे कह रहा है अरहत, ठीक है। अगला है आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख, यानी जो जैन भिक्षु का समूह है, ग्रुप है, उसके जो प्रमुख होंगे उसे कहा जाता था आचार्य, ठीक है। अगला है उपाध्याय। उपाध्याय यानी जैन धर्म का शिक्षक, यानी जो जैन धर्म के शिक्षक होंगे उसे क्या कहा जाएगा? उपाध्यक्ष, ठीक है। अगला है साधु, यानी सारे जैन भिक्षु, अब जो भी उस ग्रुप में शामिल हैं भिक्षु, जैन भिक्षु, उसे साधु कहा जा रहा है। तो ये 5 श्रेणी जैन धर्म का यहाँ पे बताया गया। पहले तीर्थंकर जो मोक्ष की प्राप्ति कर लिए हैं, दूसरा है अरहत जो निर्वाण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा है आचार्य जो जैन भिक्षुओं के ग्रुप का सदस्य है, प्रमुख हो, है ना। उसके बाद है उपाध्याय जो जैन धर्म का क्या है? शिक्षक है। अगला है साधु जो सारे जैन भिक्षु हैं। ये 5 श्रेणियों में जैन धर्म को विभाजित किया गया था, ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ तक? निर्वाण, निर्वाण का मतलब है कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, जैसे यहाँ पे है ना मोक्ष की प्राप्ति जिन्हें हो गया है, तो निर्वाण की ओर बढ़ रहा है, यानी कि
एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आचार्य हैं, इस ग्रुप का जो प्रमुख है, वो निर्वाण की ओर बढ़ रहा है। जैसे महावीर स्वामी थे, तो वो सारे जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनके गुरु कहलाए थे, तो वो निर्वाण की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अंत में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, यानी उसके गुरु जो हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, महावीर स्वामी का त्रिरत्न है। क्या है? त्रिरत्न दिए थे जो निम्नलिखित है। पहला है सम्यक ज्ञान। पहला क्या है? सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। अगर सही नॉलेज है आपके पास, सही ज्ञान है, तो वो ये महावीर स्वामी का जो त्रिरत्न है उसमें शामिल है। दूसरा है सम्यक दर्शन, जिसे कह रहा है राइट बिलीव। बिलीव का मतलब है विश्वास करना। तो सही विश्वास अगर आपके पास है, मैंने कॉन्फिडेंस है, तो वो भी किनका है? त्रिरत्न दिया हुआ महावीर स्वामी का। उसके बाद है सम्यक आचरण, राइट एक्शन। आप जो आचरण करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, उसे कहा जा रहा है सम्यक आचरण। ठीक है, यानी ये त्रिरत्न आपको याद रखना होगा कि महावीर स्वामी का जो त्रिरत्न है, वो एग्जाम में भी बार बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा महावीर स्वामी का त्रिरत्न है। तो ये तीनों तो रहबे करेगा, इसके बाद रहेगा इनमें से सभी, उसके बाद रहेगा इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तब लगाइएगा इनमें सभी अगर रहेगा तो सभी, अगर रहेगा निम्नलिखित में से एक से अधिक तो एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं तो वो नहीं लगाना है। एक से अधिक रहेगा। क्या कल भी देख रहे थे ना, एक से अधिक तो एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की निर्माण की, यानी स्थापना की, जिसमें कितने अनुयायी थे जी? 11 अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब है शिष्य। 11 शिष्य शुरू में थे, जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था उसको। जैसे बौद्ध धर्म का जो देखते हैं कि अशोक जब बौद्ध धर्म अपनाया था, तो अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका, ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। तो राजा जिस भी धर्म को अपनाता है, तो ये अपेक्षा करते हैं लोग कि जो राजा अपनाया है धर्म, वही जो है प्रजा भी धर्म अपनाए। तो मान लीजिए इसमें बहुत सारे राजा भी हैं जो आगे आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से वो राजा हैं जो इस धर्म को अपनाए थे या बौद्ध धर्म को अपनाए थे, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो यही है, 11 अनुयायी शुरू में थे जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए थे। आगे देखिए, महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा है ने और कर्मकांड का विरोध किया। यानी महावीर स्वामी जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, कर्मकांड में, यानी यज्ञ जो हमारे यहाँ यज्ञ वगैरह होता है उसमें ये लोग विश्वास नहीं करते थे। उसका ये लोग क्या करते थे? विरोध करते थे, है न। अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। अनेश्वरवादी का मतलब है कि ये मूर्ति पूजा का विरोधी है, कर्मकांड का विरोधी है, एक तरह से कह सकते हैं नास्तिक ही। क्या? तो जो ईश्वर को नहीं मान रहा है, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है, कर्मकांड का विरोध कर रहा है, उसे अनेश्वरवाद भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे है अनईश्वरवादी। अनईश्वर मतलब ये ईश्वर को नहीं मान रहा है, भगवान को नहीं मान रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इसे कहा जा रहा है अनईश्वरवादी, अनेश्वरवादी, जो मूर्ति पूजा का विरोध करे या जो कर्मकांड का विरोध करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है इन्होंने पुनर्जन्म को माना है न, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। यानी ये जो धर्म है, जैन धर्म जो है, पुनर्जन्म को मानता है कि हाँ व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या बताया है? आत्मा को। किसको बताया है? आत्मा को। अभी हम बौद्ध धर्म में देखे थे कि जो इच्छा अगर अधूरा रह गया है तो वही कारण बनता है पुनर्जन्म का। यदि कोई आपका इच्छा शेष रह गया हो पृथ्वी पे और आप उसको पूरा नहीं कर पाए, तब वो जो है कारण बनता है आपके पुनर्जन्म का। बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण बताया गया किसको? आत्मा को। ठीक है, आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि जो आत्मा को सता रहा है न, आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति
के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपको मोक्ष मिल गया तब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर मुक्ति नहीं मिला यानी मोक्ष नहीं मिला तब आपका आत्मा जो है इधर उधर भटकेगा और वो जो है पुनर्जन्म का कारण बनेगा। लेकिन अगर मोक्ष आपको मिल गया, मोक्ष की प्राप्ति अगर उस आत्मा को हो गया है तब वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष मिल गया तब पुनर्जन्म से मुक्ति मिल गया, अब उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। देखिए काशी ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे लगभग 3000 सालों से चिताएं जल रही है। वो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वहाँ एकदम मायने नहीं रखता है। 3000 सालों से जब से राजा हरिश्चंद्र वहाँ पे काम किए थे ना, राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे, खुद भी बेटे को भी बेच दिए थे, पत्नी भी बिक गई थी। इनको जो है चिताएं जलाने के लिए वही काशी में रखा गया था, चिताएं जलाते थे। तब से लेकर अब तक यानी अभी तक एक बार भी वहाँ का आग नहीं बुझा है। डेली हजारों लाशें जलती हैं। और सही कहते हैं लोग कि अगर वहाँ बैठ जाएगा ना दिन भर, वैराग्य पैदा हो जाएगा। मतलब ये कि जो धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला आपके पास है वो लगेगा कि तुच्छ है, कुछ नहीं है इसके सामने। और देखिए ना, विदेशों से लोग मोक्ष की प्राप्ति में काशी आते हैं। उनको लगता है विदेश से जो लाशें वहाँ मर जाता है ना लोग, वहाँ से लाकर काशी में जलाते हैं कि इस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। सोचिए, तो काशी ही वो जगह है जहाँ पे लगभग 3000 सालों से चिताएं जल रही है। आज तक वहाँ मतलब ऐसा कभी होबे नहीं किया कि एक को गिलास नहीं जले। दिनों भर आग चलते रहता है, एक वो खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म तीसरा शुरू, चौथा शुरू, पांचवा शुरू, ऐसे होते रहता है। कभी लाश मतलब वो आग बुझवे नहीं किया है आज तक। ठीक है, तो पुनर्जन्म से मुक्ति कब मिलेगा? जब आपका जो मतलब आत्मा जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा तब आप पुनर्जन्म नहीं लीजिएगा। लेकिन अगर उसको सताया जा रहा है तो वो कारण बनेगा किसका? पुनर्जन्म का कारण बनेगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि ये जो मेन मकसद इनका था, किस पे बल देना? अहिंसा पे। यानी हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना यानी अहिंसा। तो इन्होंने सर्वाधिक बल जो है अहिंसा पर दिया, और यही कारण है कि कृषि और युद्ध जैसे शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में इनकी मृत्यु यानी इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। मल्ल राजा, देखिए पावापुरी में एक राजा हुआ करता था मल्ल राजा, जिसका नाम क्या है जी? सृष्टिपाल। ठीक है, और इसी सृष्टिपाल के दरबार में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है यानी इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना? किनके दरबार में? राजा सृष्टिपाल के दरबार में। ठीक है ना? कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। आगे देखिए, पावापुरी उस समय मल्ल गणराज के अधीन था, जिसका शासक सृष्टिपाल था। यानी पावापुरी जो है मल्ल गणराज के अधीन था। अधीन तो समझ ही रहे होंगे, यानी जो मल्ल राजा था यूपी का, उसी के अधीन में उस समय पावापुरी था। इन्हीं के दरबार में यानी कि सृष्टिपाल के दरबार में ही इनका मृत्यु हो जाता है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए, आगे है महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। यानी 14 पूर्वी जो पुस्तक है उसमें इनके वचनों को रखा गया है संभाल कर। और ये जो पुस्तक 14 पूर्वी है वो सबसे प्राचीन है। जैन धर्म का प्राचीन पुस्तक कौन सा है? 14 पूर्वी। अगर प्रश्न में पूछ रहे कि जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सा है, तो 14 पूर्वी बताइएगा। इनके उपदेश को वहाँ पे संग्रह करके रखा गया है। ठीक है ना? आगे देखिए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। यानी कि इस समय तो अर्धमगही ही चला करता था। प्राकृत को क्या कहते थे? अर्धमगही। कल भी इस बात का जिक्र हो रहा था कि अर्धमगही किसे कहते हैं। तो अर्धमगही जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं
वही अर्थमग ही है। उसी भाषा में इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। आगे देखिए, आगे है महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की, अनेकांतवाद की चर्चा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया, क्योंकि इनका जो है मृत्यु हो गया था, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गया। तब एक व्यक्ति को यानी आर्य सुधर्मा को ये उपदेश देने वाला व्यक्ति बना दिया गया। यानी अब इस संघ का जो गुरु होगा, जैन धर्म का जो गुरु होगा वो कौन होगा? आर्य सुधर्मा। ठीक है, आगे देखिए, भद्रबाहु तथा स्थूल भद्र इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। यही दोनों जो व्यक्ति है आगे चलकर दो शाखाओं में बांट देगा, एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर में। तो ये दोनों व्यक्तियों को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है, भद्रबाहु को और स्थूल भद्र को। ठीक है, ये दोनों जो है सबसे प्रिय महावीर स्वामी का शिष्य था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है मौर्य काल में मगध में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया था। क्या? यानी कि मौर्य काल में हम देखते हैं जब मौर्य पीरियड चल रहा था मगध में, उस समय भीषण अकाल पड़ा 12 वर्षों का। उसी के नेतृत्व में भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहता है कि आप जो है जैन धर्म को अपना लीजिए, ये भीषण अकाल समाप्त हो जाएगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है और उन्हीं के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला जाता है, जहाँ पे संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है। संलेखना विधि समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? जब भूख प्यास छोड़ हाँ, भूखे प्यासे प्रभु की सेवा में रहिए और निर्वाण को प्राप्त हो जाइए। क्या वो होता है? उसी संलेखना विधि को संथारा विधि भी कहा जाता है। ठीक है ना, संलेखना रहे या संथारा रहे बात एक ही है। आगे देखिए, इस भीषण अकाल में स्थूल बाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। अब देखिए, स्थूल बाहु तो रुक गया था मगध में ही उसके अपने शिष्यों के साथ, लेकिन जो भद्रबाहु था कहाँ चला गया था? कर्नाटक, श्रवणबेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर। फिर जब भीषण अकाल खत्म हो गया तब वो वापिस आ गया मगध। अब मगध आया तब दोनों लड़ेगा यहाँ पे कि मगध में हम रहेंगे, तू कहेगा नहीं हम रहेंगे, और यहीं से जो है विवाद होना शुरू हो जाता है जैन धर्म में। देखिए है ना, दोनों में विवाद हुआ यहाँ पे। भद्रबाहु क्योंकि लौट आया मगध, भीषण अकाल खत्म हुआ, भद्रबाहु वहाँ कर्नाटक से लौट आया। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे कह रहा है भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे। जो भद्रबाहु के साथ में है वो निर्वस्त्र रहा करता था, जिन्हें दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया है नहीं। जबकि स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। समझ में आ रहा है ना? जो भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग रहते थे वो निर्वस्त्र रहा करते थे, इसीलिए उसे क्या कहा गया? दिगंबर। लेकिन जो स्थूल भद्र के साथ में रहता था उसको क्या कहा गया? श्वेतांबर, क्योंकि ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसीलिए इसे श्वेतांबर। तो श्वेतांबर रहे तो समझ जाइए कि स्थूल भद्र का है, दिगंबर रहे तो समझ जाइए किसका है? भद्रबाहु का है। यहीं पे कंफ्यूजन पैदा होता है कि दिगंबर किसका है जी? भद्रबाहु का। अगर रहेगा श्वेतांबर किसका है? स्थूल भद्र का। लेकिन कभी कभी परीक्षा में जब आएगा ना तो रहेगा श्वेतांबर, तो आपको लगेगा कि भद्रबाहु है, तो ध्यान नहीं देना है। अगर श्वेतांबर रहे तो ध्यान देना किसका है? स्थूल भद्र का है। अगर दिगंबर रहे तो किसका है? भद्रबाहु का है। और ये भी समझ जाएगा कि अगर भद्रबाहु है ये निर्वस्त्र रहते थे, लेकिन
अगर ये श्वेतांबर है, स्थूलभद्र का है, तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए दो भाग में बट गया ना, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। चलिए आगे देखिए, कह रहा है जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए जो 2 जैन संगीतियां हुई। अब इसका जो है विस्तृत प्रचार होना बाकी था, तब 2 गो जैन संगीति हुआ। जिस तरह से हम देखते हैं कि 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था। बौद्ध संगीति हुआ था जी, बौद्ध परिषद कहते हैं या बौद्ध संगीति कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका प्रचार ज़्यादा हो सके, ज़्यादा लोग जैन धर्म को अपना सके, इसलिए जैन संगीति का आयोजन किया गया। तो पहली जैन संगीति जो है, देखिए पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। कौन किया? स्थूलभद्र किया। लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में इसका जो है आयोजन किया गया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष बना। प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन बना? स्थूलभद्र। तो भद्रबाहु इसी समय, जिस समय ये आयोजन हो रहा था, उसी समय 12 अंग नामक पुस्तक का रचना किया। ठीक है, आगे देखिए, नोट पॉइंट में है, दक्षिणी जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। दक्षिणी का मतलब है कि जो कर्नाटक गए थे लोग, जो लोग कर्नाटक गए थे, है ना, वो लोग जो है किसके नेतृत्व में गए थे? भद्रबाहु के साथ गए थे ना, तो वो तो दिगंबर कहलाए। तो जो दिगंबर लोग थे, प्रथम बौद्ध संगीति का बहिष्कार किया कि हम जो है इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखिए, द्वितीय जैन संगीति, यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई। इसकी अध्यक्षता देवाधि क्षमा श्रमण ने किया। यानी कि जो द्वितीय जैन संगीति है, उसका जो अध्यक्ष है कौन है? देवाधि क्षमा श्रमण। उसी संगीति में 12 उपांग की रचना की गई। यानी कि द्वितीय जैन संगीति जो हुआ, उसमें 12 अंग पुस्तक लिखा गया था भद्रबाहु के नेतृत्व में, लेकिन इसमें 12 उपांग की रचना की गई द्वितीय जैन संगीति में। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है, जैन भिक्षु के निवास को बसदे कहा गया है। यानी कि जो जैन भिक्षु रहा करते थे, जिस जगह पे रहते थे, उसे क्या कहा गया है? बसदे कहा गया है। बसदे। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तश्रृंगी ज्ञान, जैन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य, सभी का संबंध किससे है जी? जैन धर्म से। इसमें से कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसको कल भी बताए थे, जैसे कैवल्य। कैवल्य क्या है? जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तीर्थंकर का मतलब क्या है? जब ये जो गुरु होते हैं, इसके जो जैन धर्म के गुरु होते हैं। निग्रोध का मतलब क्या है? कि आप संसार रूपी दुखों से मुक्ति पा गए हैं। जिन का मतलब क्या है? जिन का मतलब है कि जिन जो है संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है जैन। कल भी बताए थे। आगे देखिए, कुछ राजा जो हैं इसके समकालीन हैं। महावीर स्वामी के समकालीन शासक जैसे बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? क्या? हाँ, हरियंक वंश का था, जो मगध जैसे क्षेत्रों में राज किया करता था। और बिंबिसार ही वो व्यक्ति है जिसे कहा जाता है मगध का संस्थापक। ठीक है ना। वास्तविक संस्थापक अजातशत्रु है, लेकिन बिंबिसार जो है संस्थापक है। उसके बाद चंद्र प्रद्योत, ये भी एक शासक था इसी क्षेत्र का। अजातशत्रु किसका पुत्र है जी? बिंबिसार का। दधिवाहन इन्हीं के समकालीन राजा थे। चेतक इन्हीं के समकालीन। चेतक यहाँ पे चेतक की बहन कौन थी जी? हाँ, त्रिशला है ना। तो चेतक की बहन त्रिशला थी, जो कि महावीर स्वामी की मम्मी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है, जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदायन,
वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। एक जैन मंदिर भी है जिसे कहा गया है हाथी सिंह। क्या कहा गया है? हाथी सिंह। ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है जी? गुजरात में। और ये प्रमुख राजा है जो कि जैन धर्म को मानता था। वो समकालीन राजा था। इसके पहले जो राजा हम लोग देखे थे वो समकालीन था, यानी इनके समय का था। 540 में महावीर स्वामी का जन्म होता है, ठीक है। और मगध साम्राज्य का उत्पत्ति भी इसी समय होता है। तो उत्पत्ति करने वाला यानी कौन था? बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, चंद्रप्रद्योत, ये सब राजा था। यहाँ पे देखिए जो जैन धर्म को मान रहा है, कौन कौन राजा यहाँ पे माना था। जैसे अजातशत्रु हर्यक वंश का, बिंबिसार का पुत्र, उदयन अजातशत्रु का पुत्र। राजगृह से राजधानी जो है पाटलिपुत्र कौन ले गया था? उदयन ले गया था। वादराज इसी के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य को तो जान ही रहे हैं, मौर्य वंश के संस्थापक। एक बिहारी सौ पे भारी। अफगानिस्तान इसका ससुराल था। क्या इसको दहेज में मिला था जी अफगानिस्तान? खारवेल राजा गुजरात के, राष्ट्रकूट गुजरात, अमोघवर्ष भी उसी, चंदेल शासक उत्तर प्रदेश। बस यही कहानी है। तो जैन मंदिर एक है हाथी सिंह, कहाँ है? गुजरात। ठीक है ना। अब बताइए यहाँ तक क्या पूछना है आपको? तीर्थंकर क्या बताएं? तीर्थंकर जो गुरु हुए। गुरु की मोक्ष पता है। तीर्थंकर किसे कहिएगा? महावीर स्वामी भी एक तीर्थंकर थे, यानी कि एक गुरु थे, संस्थापक थे। टोटल कई गुरु हुए इसमें? 24 गुरु जी। सबसे पहला गुरु कौन थे? पहला गुरु कौन थे? ऋषभदेव। 24वां कौन है? महावीर स्वामी। इतना ही याद रखना। पहला कौन? ऋषभदेव। 24वां महावीर स्वामी। बस ये तो महावीर स्वामी के जीवनी था। और बताइए और क्या पूछना है? दूसरा योगी था आपका उपाम रचना कुछ 12 अंग। तो वो हुआ था प्रथम जैन संगीति में, और 12 उपांग द्वितीय जैन संगीति में। वो भी पुस्तकें है जैन धर्म का, जिसमें महावीर स्वामी का उपदेश कैद किया गया, मतलब लिखा गया, रखा गया संभाल कर। और पूछिए। नाम बहुत अजीब से हाथी अब हो सकता है, नाम तो नाम होता है ना, वो अजीब हो चाहे जो भी। क्या और बोलिए। कोई डाउट नहीं? चलिए तो एक बार आउटरो दे देते हैं। क्या तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।